वेलकम टू ऑल। आज की सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम आपको ऐसी चीज़ बताने वाले हैं जो आपके यूपी ट्रिपल एससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आई एम वेरी श्योर कि इससे एक क्वेश्चन आपका 100% बनने वाला है। यूपी ट्रिपल एससी पेट के जो 2021 का एग्जामिनेशन होना है, अभी आप इसकी डेट आ चुकी है, एडमिट कार्ड्स भी जारी हो चुके हैं, तो उनमें से इस एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आने वाला है कि किस नदी की कौन सी नदी ट्रिब्यूट है, यानी सहायक नदी कौन सी है। मोस्टली एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस नदी के पास में बड़े शहर कौन कौन से हैं, या ये फला नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है, लेकिन इसकी ट्रिब्यूट्स यानी सहायक नदियों के विषय में भी कई बार जानकारी पूछी जाती है जो यूपी ट्रिपल एससी में इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ हैं और उसके ट्रिब्यूट नदियाँ कौन सी हैं। इंडस नदी की बात करें तो इंडस नदी की जो सहायक नदियाँ उसमें सबसे पहले नाम आता है झेलम का। दूसरे नंबर पे चेनाब, ये चेनाब नदी भी इस इंडस नदी की ही सहायक है। और फिर आता है रावी का नाम, यानी रावी इस इंडस नदी के सहायक है। उसके बाद ब्यास का नाम आता है, ब्यास जिसे कहा जाता है व्यास। यहाँ पे स्पेलिंग कई बार आप ये भी देखेंगे व्यास नदी इस तरह से लिखी जाती है, बट यहाँ पे ब्यास लिखा जाता है कई, तो इस तरह से ब्यास नदी का भी नाम आता है। और फिर सतलज, यानी जब भी बात होगी इंडस नदी की तो यहाँ पर कुल 5 इसकी सहायक नदियाँ होंगी, यह चीज़ आपको याद रखनी है। द नेक्स्ट वन गंगा नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी के रूप में जाने जाने वाली गंगा नदी। इसमें जितनी सहायक नदियां हैं उसमें सबसे पहला नाम है यमुना, दूसरा नाम है चंबल, तीसरा नाम है सोन, फिर चौथा नाम है दामोदर, महाकाली, घाघरा, रामगंगा, कोसी और गंडक। यह इस गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। तो आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जामिनेशन के लिए, ये एग्जामिनेशन जो होने वाला है इसके लिए याद रखना है मुख्य रूप से गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनता है कि कोसी क्या गंगा की सहायक नदी है, इस तरह से पहला क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा, गंगा का नाम पहले दे दिया जाए और कोई 3 नाम दे दिए जाए इनमें से, और एक चौथा नाम मान लीजिए सतलज दे दिया गया और पूछा जाए इनमें से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो उसमें एक ऑप्शन आपको पिक करना होगा। में भी क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट कर दिया जाए और थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट कर दिया जाए कि गंगा के साथ में कोई 3 अलग नाम दिए जाएं और एक कोई भी नदी इस तरीके से बीच में एक जो नदी इसकी सहायक है वो नाम दे दिया जाए और पूछा जाए इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक है, तो उसमें आपको वही नदी पिक करना है जो गंगा की सहायक है। लेकिन ये चीज़ आप तभी कर पाएंगे जब आपको एग्जैक्टली पता होगा कि गंगा की कुल कितनी सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट याद रखना है। वीडियो का जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को रिवाइंड करके भी आप इस चीज़ को बाद में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बट अभी आपके पास समय कम है। इस चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि जितनी बार हो सके इस वीडियो को देखें और इन चीज़ों को प्रिपेयर करें। द नेक्स्ट पॉइंट, यमुना नदी की बात करें। यमुना नदी की सबसे पहली है टोंस नदी, इसके बाद हिंडन नदी, चंबल, सिंधु, सिंध जिसे कहा जाता है, बेतवा और केन। ये नदियाँ इस यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो नदी नाम दिए हैं ये सब एक ओरिजिनल नदी हैं, यानी कि ये एक उद्गम है जहाँ से ये स्टार्ट होता है, जहाँ से नदी मुख्य रूप से स्टार्ट होती है ये चीज़ें। बट इन नदियों का जो एक बहाव है, शुरुआत है, होने के बाद में ये एंड जो है बे ऑफ बंगाल में जाके नहीं करती, यानी इनका जो एक एंड होता है वो सी में नहीं होता समुद्र के अंदर, बल्कि ये किसी बड़ी नदी के साथ मिलकर मर्ज हो जाती हैं और आगे फिर बढ़ती हैं। तो इसीलिए इनको जो है सहायक नदी कहा जाता है। यहाँ पर ये ट्रिब्यूट्स यही काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है इसमें यमुना की कुल 6 सहायक नदियाँ हैं। अगली बात करते हैं चंबल नदी की। चंबल नदी में सबसे पहले सहायक नदी है बंस, उसके बाद में सिंध है, फिर उसके बाद बेतवा और फिर केन। अब आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यमुना और चंबल ये दोनों अलग अलग नदियां हैं, लेकिन चंबल इसमें जो इसकी नदी है, इस चंबल में इनमें से कुछ नदियां आकर मिलती, एक बेतवा, दूसरी केन जाके मिलती और सिंध भी इसमें मिल रही, फिर उसके बाद बनस मिल रही है। तो इसमें कुछ नदियां जो हैं चंबल जो इसकी ऑलरेडी यमुना की ट्रिब्यूट है उसमें भी ये नदियां आके मिलती हैं। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा होता है कि इस तरह से पूछ लिया जाता है कि जैसे इसमें बंस नदी का नाम दे दिया, बनस नदी का, और ये पूछ लिया कि यमुना की सहायक है क्या, तो आपको ध्यान रखना है कि पहले ये चंबल की सहायक है, डायरेक्टली यमुना की सहायक नहीं, क्योंकि जब यमुना में जब चंबल मिलती है तो बनस उसमें पहले ही सम्मिलित हो चुकी होती है, इस तरह से। नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है, घाघरा की कौन सी सहायक नदियाँ हैं, तो पहली है शारदा, दूसरी है सरयू, तीसरी है राप्ती। यह 3 नदियाँ घाघरा की सहायक नदियों में से हैं। नेक्स्ट वन सोन नदी की सहायक नदियाँ, तो पहली है जोहिला, दूसरी है गपट और गोपट और तीसरी है रिहिंद और फिर कन्हर और नॉर्थ कोयल।
ये नदियाँ सोन नदी की सहायक नदियों में गिनी जाती हैं। तो यहाँ पर कुल आपको भाई याद रखना है कि 5 नदियाँ सोन नदी की सहायक नदी हैं। अगला देखते हैं कि कोसी नदी, कोसी की एक ही सहायक नदी है अरुण। अरुण नाम की यह नदी कोसी की सहायक नदी है। तो आपको यह बहुत अच्छे से याद रखना है कि इसकी सहायक नदी अरुण है। एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाता है कि अरुण किसकी सहायक नदी है, तो आपको पता होना चाहिए कोसी की सहायक नदी। अगला देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रह्मपुत्र, और इसमें गंगा की तरह ही ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिस्से में आता है। इससे भी बनकर क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लें, इससे ज़रूर क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आपको सुबनश्री एक नदी का नाम है जो कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूट है, याद रखना है। फिर इसके बाद कामेंगा, इसका आपको नाम याद रखना है। बेलश्री, उसके बाद धनश्री, फिर मनस, फिर संकोशी, तीस्ता, दिब्रू, दिहिंग, कलंग, भुरही और दिक्कू, ये नदी जो हैं इनकी ब्रह्मपुत्रा की हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आपको ये याद करने में आसानी हो। इसके अलावा आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको ये चीज़ें प्रिपेयर हो जाएंगी। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो एक बार इसको लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, जिससे कि और से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। द नेक्स्ट वन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है महानदी। और महानदी की कौन कौन सी नदियां जो हैं वो सहायक नदियां हैं। तो महानदी की सबसे पहली सहायक नदी है इब। ये नदी जो है इसकी जो है सहायक नदियों में आती है। एंड सोयनथ एक सहायक नदी है, और सौंदरी एक सहायक नदी है। उसके बाद पारी और फिर ओंग, ये सहायक नदियों में आती है।